ये पकौड़ा गार्ड की जिम्मेदारी है। आप मास्क ठाकरे सरकार तो बहुत अच्छी सरकार से काम करके आप अपना घर का परिवार का पेट पाल लेते हैं, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? बचने के लिए मास्क लगाना जरूरी है और मेरी गलती है। हमको राम मंदिर चाहिए ना हमको मस्जिद चाहिए। देश की सरकार काम अच्छा कर रही है लेकिन आपके पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं। जय हिंद, मैं आदिल फतेहपुरी, आप देख रहे हैं आवाज इंसान। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये जुहू चौपाटी बीच है, जी हाँ, और उसी के ठीक पीछे साइड में आप जो है सांता क्रूज चौपाटी का भी किनारा देख सकते हैं। यही जुहू चौपाटी जहाँ पे बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन से लेकर अजय देवगन, अभिषेक बच्चन ही साथ और ढेरों जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं उनके भी घर आपको, बंगले आपको यहाँ देखने के लिए मिले। आप देख सकते हैं मुंबई का जुहू बीच है और ऐसा लगता है मानो कोरोना जो वायरस है यहाँ के लोगों को देखकर खुद भाग चुका है। तरीके से देश में कोरोना वायरस को लेकर के आप बहुत से मरीज भी जो है लगातार बढ़ रहे हैं, तो आपने मास्क का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लगातार जो भीड़ है, तो उसको देख करके आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जलगांव जिला से शेख शाहरुख बोल रहा हूँ। मैं यहाँ आने के पहले तो मास्क लगा के आया था। यहाँ आने के बाद देखा कि मुंबई के लोग खुद नहीं मास्क लगा रहे, तो अपन भी क्या लगाए। तो मेरे खिस्से में मास्क होने के बाद भी मैंने मास्क निकाल के रख दिया, क्योंकि भीड़ इतनी होने के बाद भी यहाँ कोई मास्क की पाबंदी नहीं कर रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नजमुल हक, मैं कटिहार जिला से बोल रहा हूँ। कटिहार बिहार से। तो मास्क नहीं लगाया? मैंने देखा कि यहाँ का पड़ोसी भी मास्क नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोग तो इसीलिए हम लोग भी मास्क इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम लोग ने खुद देखा है। तो हाँ, मास्क हमेशा यूज। तो आप देख सकते हैं इन सभी के जेब में मास्क है। जी हाँ, चेहरे को ढकने वाला मास्क जो कोरोना जैसे वायरस से न के सिर्फ जान बल्कि आपको सेहत खराब होने से बचाने का काम करता है, वो चेहरे की जगह पर जेबों में रखा हुआ नजर आ रहा है। और साफ साफ बहुत से लोगों का कहना है कि जब जो है प्रदेश में बहुत से लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हमने जब यहाँ पर आकर के देखा तब ये माहौल देख करके हमने भी मास्क हटा दिया। तो और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। अच्छा, मैं एक और सवाल पूछना चाह रहा था आपसे कि जो देश में 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है विधानसभा को लेकर के, तो उसमें जो नेता हैं वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बाकी और भी जो है मुख्यमंत्री हो अलग अलग राज्यों के, तो ये लोग जो है रैलियां जो संबोधित करते हैं, क्या उसमें आपको मास्क दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता तो क्यों नहीं दिखाई देता है? क्या चुनाव के दौरान जिस जगह पर चुनाव होने होते हैं, जहां पर रैलियां होनी होती है, क्या कोरोना वायरस वहां से भाग जाता है? जिस जगह पर चुनाव रहता है उसी जगह पर कोरोना वायरस नहीं रहता है। बाकी आम जगह पे आम पब्लिक को बताते ही है कि कोरोना वायरस है, क्योंकि हम लोग ने जितने भी नेता देखे बातचीत करते हुआ, भाषण करते हुआ, उनका मास्क नीचे रहता है और वो भर पब्लिक में से आते हैं। तो हम तो अविशी भाई को मतदान करते हैं, अविशी भाई के हम लोग फैन है, क्योंकि योगी तो वहाँ से हटना चाहिए। मुसलमानों को बहुत तकलीफ है योगी से, योगी आदित्यनाथ से बहुत तकलीफ है वाकई मुसलमानों को, तो योगी हटना चाहिए वहाँ से और अविशी भाई की सरकार आना चाहिए। तो क्या हमको और इंडिया मुस्लिम जो है, हाँ, मंडली से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हम चाहने वाले हैं, कार्यकर्ता तो नहीं, हम कार्यकर्ता शिवसेना के, जय महाराष्ट्र शिवसेना के, हाँ, शिवसेना के कार्यकर्ता है। मैं कुछ अल्पशंकर तालुका अध्यक्ष था, अभी तो मैंने राजीनामा दे दिया, अभी नहीं है। जलगांव जिले से रावेर तालुका करके हमारा गांव है। मैं भी शिवसेना के अंदर से निकल गया, क्योंकि अभी कोई पार्टी में नहीं, क्योंकि राजकारण में निस्ता कचरा है, क्योंकि राजकारण करना बोले तो गलत हो जा रहा है अभी के दौर में। ये खराब कर रहा है, वो खराब कर रहा है। अभी जैसा कि वहाँ चल रहा है माहौल, अगर जहाँ इलेक्शन आते हैं तो कुछ भी बवाल कर देते हैं। ये ना हमको राम मंदिर चाहिए ना हमको मस्जिद चाहिए, ये सब मंदिर और मस्जिद और हिंदू मुसलमान के नाम पे राजकारण कर रहे हैं। हमको क्या नाम है उसका, अखिलेश यादव की सरकार भी चलती है, बाकी बीजेपी सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी सरकार से बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है। कि कोरोना की क्या तकलीफ हो रही है? कैसे तकलीफ, क्या जो है जनता को क्या परेशानी है? सरकार दावा करती है कि उन्होंने जनता के लिए, देश की जनता के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, बहुत से काम किए हैं, तो जनता को क्या परेशानी है? क्यों जो है सरकार बदलना चाहते हैं प्रदेश, उत्तर प्रदेश की? अरे उनके दौर के अंदर ही ये सब मामले आ रहे हैं। वो जब सरकार बदल जाएगी, जैसे हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब जब से कुर्सी पर बैठे, महाराष्ट्र में बहुत तकलीफ कर दी है वो लोगों ने, बीजेपी वालों ने, क्योंकि बीजेपी वालों का ही हाथ रहता है हम लोगों को फंसाने में। उद्धव ठाकरे सरकार तो बहुत अच्छी सरकार है। अभी जब वो मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि शिवसेना मुसलमानिक पार्टी हो गई है, जो कि शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुसलमान को लेके चलती है, सब पक्षों को लेके चलती है।
और बीजेपी सरकार जो ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों का खुला विरोध करती है और सबका साथ सबका विकास की बात करती है। तो आप देख रहे थे कि मैं फिलहाल जो मैंने आपको बताया कि मैं मुंबई के जो जुहू चौपाटी बीच है वहां से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं और वहां का नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ और लोगों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये जो आप ये जो धंधा कर रहे हैं, कितना आपका धंधा होता है? मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये इस तरीके के काम करके आप अपना घर का परिवार का पेट पाल लेते हैं? नहीं साहब, क्या पालेंगे, बहुत होता है 200-300 रुपया में बहुत जय विजय हो जाता है। मतलब दिन में 200-300 रुपए कमाना भी मुश्किल हो जाता है। तो क्या लगता है कि अगर बीच पे जो पर्यटक हैं वो घूमने न आए तो क्या आपको पेट पालना काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है? बहुत बहुत भारी हो जाएगा। तो आपके अलावा आपके पास इसके अलावा कोई और काम धंधा? कोई काम धंधा नहीं है। कहाँ से रहने वाले हैं और क्या नाम है आपका? यूपी का रहने वाले हैं। नाम क्या है आपका? बजरंगी यादव। बजरंगी यादव। ये चुरमुड़ा चना जोर गरम। तो यार, तो आपको तो गाना तो बिल्कुल याद होगा। चना जोर गरम बाबू मलाई मजेदार चना जोर गरम। देखो राजघाट का पुल लड़का पढ़ते हैं बिल्कुल मास्टर मार दिया एक रोल लड़का भाग गए बिल्कुल मास्टर यो यो लड़का खाए के देखा चना जोर गरम कि चना जोर गरम बाबू मलाई मजेदार चना जोर गरम कि देखो राजघाट के पुल लड़का पढ़ते हैं बिल्कुल मास्टर मार दिया एक रोल लड़का भाग गए बिल्कुल मास्टर यो यो बोला लड़का खाए के देखा चना जोर गरम। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से इन्होंने चना जोर गरम गाने को लेकर के जो बात कही है उसमें इन्होंने जो है एक तंज कसा है स्कूली बच्चों के लिए भी कि किस तरीके से टीचर उनको मार देते हैं और किस तरीके से बच्चे स्कूल से घर भाग आते हैं। तो ये तमाम चीजें देखने को मिल रही। ये पकौड़ा, तो क्या आप पकौड़ा तल रहे हैं बालू के इससे? हाँ, जा ही रहे थे तलने के लिए। पकौड़ा तलने जा रहे थे? हाँ। तो ये पकौड़ा क्यों कहा आपने? मिट्टी का बना हुआ पकौड़ा है। तो पकौड़ा मिट्टी का बना होता है? हाँ, देखो। क्या नाम है आपका? अरफात। अरफात। कहाँ के रहने वाले हैं? गोवंडी शिवाजी नगर। गोवंडी शिवाजी नगर। हाँ। तो गोवंडी शिवाजी नगर के ये रहने वाले हैं और इन्होंने बालू के ढेर से पकौड़ा बनाया है। जी हाँ, कभी आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नालियों से निकलने वाली गैस में पकौड़े तलने की बात करके देश की जनता को रोजगार देने का काम बताया था, लेकिन वहीं ये छोटा सा बच्चा पकौड़े पर एक तंज कसता हुआ बालू के ढेर को ही पकौड़ा बता रहा है। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आइए, आप देखते रहिए आवाज इंसाफ। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार। ओहो। तो आपने बॉलीवुड के बेहतरीन जो एक्टर रहे हैं यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार, जो कि अभी नहीं है, तो एक और दिलीप कुमार हमारे साथ हैं और फोटोग्राफर हैं। तो क्या कमा लेते हैं आप डेली? 200-300 रुपया देता है। 200-300 रुपए कमा लेते हैं। तो क्या लगता है कि ये जितने पर्यटक आएंगे उतना ही आपको फायदा होगा? तो इतना ही तो फायदा क्या है। भगवान से मनाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक हर दिन आए? ज्यादा तो कोरोना जैसे वायरस को लेकर के आपका क्या मानना है? वो तो बहुत हम लोग का नुकसान किया दादा। बहुत नुकसान किया, लेकिन देश के 5 राज्यों में चुनाव है और जहां पर चुनाव है वहां पे खूब धड़ल्ले से जो है जो रैलियां हो रही है उसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हो रहे वहाँ हैं। पे भी कोरोना है दादा। वहाँ पे भी कोरोना है। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जहां पर जो है रैलियां हो रही हैं, चुनावी रैलियां, वहां पर भी कोरोना है, लेकिन वहां पे जब तक रैलियां है, जब तक चुनाव है, वहां से भगा दिया गया है? नहीं सर, भगाया नहीं गया है। तो क्या लगता है महाराष्ट्र के जिस जुहू चौपाटी में आप खड़े हैं, क्या यहाँ पर भी कोरोना है? कोरोना तो हर जगह पे है। कोरोना हर जगह पर है, बस दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आप कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? कितने लोग हैं आपके डिपेंड, कितने निर्भर कितने लोग हैं आपके ऊपर? 80-90 आदमी है। 80-90 आदमी है। तो सबके हाल ऐसे ही है? सबका वही हाल है। पब्लिक नहीं आएगा तो कहाँ तक कमाई जाएगा? कहाँ से? तो जो देश की जो सरकार है वो दावा करती है कि हमने बहुत से युवाओं को नौकरी दी है, रोजगार दिया है। तो आपको क्या लगता है कि आपको रोजगार क्यों नहीं मिला? तो जो देश की सरकार है वो किस तरह के काम कर रही है? क्या आप उससे कर रही है? अच्छी कर रही है। देश की सरकार काम अच्छा कर रही है, लेकिन आपके पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं। तो फिर भी देश की सरकार अच्छा काम कर रही है। क्या आप कुछ बता पाएंगे किस तरीके के काम देश की सरकार अच्छे कर रही है? बहुत अच्छी कर रही है, सब कुछ में अच्छे ही कर रहे हैं सर। क्या क्या कुछ योजनाएं जो आप पसंद करते हो? सब कुछ अच्छा ही कर रहा है। कौन कौन सा? सब कुछ में कुछ योजनाओं के नाम इसमें याद नहीं है दादा। तो ये है।
ठीक है, तो दिलीप कुमार साहब हैं, इनका कहना है कि देश की जो सरकार है वो ढेरों योजनाएं चला रही है रोजगार को लेकर के, युवाओं को लेकर, नौकरी को लेकर के, लेकिन उनके पास उन योजनाओं का सही ब्यौरा नहीं है, सही जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से वो एक भी योजना के बारे में बताने में असमर्थ नजर आए। और मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, आपको दिखलाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोरोना का खौफ जो है वो महाराष्ट्र के इस मुंबई और मुंबई के इस जुहू चौपाटी से किस तरीके से गायब हो गया है। आइए कुछ और लोगों से मिलवाने की कोशिश करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो कोरोना वायरस है उसको लेकर के बहुत से मरीज बढ़ रहे हैं और बहुत सी डेथ भी हो रही है, तो आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? यानी अभी आनंद ले रहे हैं इसका, आनंद ले रहे हैं, उसके लिए मास्क नहीं पहना। तो जिस दिन आनंद लेते हैं उस दिन कोरोना भाग जाता है, क्या ऐसा कुछ है? हाँ, अपने मन की भरम है कोरोना की, मन में से निकाला तो भाग जाता है। तो मतलब ये आपने सोच रखा है कि जो भी होगा देखा जाएगा। अभी आए तो जीना पड़ेगा ना, जिंदगी का आनंद तो लेना पड़ेगा ना। कि कोरोना एक भ्रम के जैसा है, हाँ। और जब आनंद लेने के लिए निकलते हैं तो कोरोना आनंद पूरा लेते, आनंद पूरा लेते। तो क्या ये आप कहना चाहती हैं कि जिस जगह पर जैसे कि देश के जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे जो नेता चुनावी जनसभा करते हैं और उसमें ढेरों लोग जो शामिल होते हैं वहाँ पे कोरोना नहीं रहता है, वैसे ही यहाँ पे भी कोरोना नहीं है? नहीं। क्या नाम है आपका? नंदू। हाँ, नंदू अम्बेरे। नंदू। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि देश ही नहीं आपके महाराष्ट्र राज्य में भी लगातार कोरोना वायरस के लोग जो मरीज है वो बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन का भी खतरा देश में बढ़ा हुआ है और बहुत सी डेथ भी हो रही है। आप ऐसे टाइम पे जहाँ पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और आपके ऊपर एक बहुत बड़ी लाइफ गार्ड की जिम्मेदारी है, आप मास्क क्यों नहीं लगाएंगे? कैसे विसल हमें ना पब्लिक अंदर जाती है तो इसकी वजह नहीं पड़ती है। पब्लिक को हमारे पास विसल है, वो कोई अंदर गया तो हमारे पास सीटी है, वो सीटी बजा नहीं पड़ती है हमें। सीटी बजाने की वजह से आपको मास्क लगाना पड़ता है। लेकिन बहुत से लोग जो मास्क नहीं लगाते हैं, क्या आप उनको बताने की कोशिश करते हैं कि देश की सरकार हो या तमाम लोग अहम जो जिम्मेदार जो विभाग है वो लगातार, स्वास्थ्य मंत्रालय भी लगातार कह रहा है कि 2 गज की जरूरी मास्क है जरूरी, तो क्या हम उनका पालन कर रहे हैं या करवाने की कोशिश कर रहे हैं? बताते कोई अगर मास्क नहीं लगाया हो तो बताने की कोशिश करते कि मास्क लगाओ, बताने की कोशिश करते हैं कि मास्क लगाइए। हाँ। तो क्या लगता है आपको कि ये अभी फिलहाल अगर मैं आपकी बात करूं आपके व्यू के हिसाब से फिलहाल इस चौपाटी में तकरीबन कितने पर्यटक मौजूद होंगे? मतलब गिनती तो नहीं बता सकते, फिर भी एक नियर रहो 10,000 से तो ज्यादा होगी। 10,000 से ज्यादा जो है पर्यटक होंगे फिलहाल। तो क्या आपको लगता है, आप बताइए, आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या आपको लगता है कि हर कोई मास्क पहन करके और 2 गज की दूरी का ख्याल रखते हुए यहाँ पर एंजॉय कर रहा है? नहीं, वो तो मतलब दूरी तो नहीं रखते आपस में। और मास्क संदेश देना चाहेंगे? सरकार ने तो सबको मास्क लगाने के लिए जरूरी करना चाहिए, चौपाटी पे मतलब ऐसे बोर्ड लगानी चाहिए कि मास्क लगाओ, इसे लगाएंगे। तो ठीक है, क्या नाम है आपका? प्रमोद। पूरा नाम? प्रमोद रामचंद्र बोराडे। तो ये प्रमोद रामचंद्र बोराडे साहब थे और हमारे साथ एक और लाइफ गार्ड थे। जैसा कि बीच एरिया में देखा जाता है कि हर एक जगह पर लाइफ गार्ड एक अलग जो है डिपार्टमेंट होता है, जो समंदर में जो लोग जो है नहाने का काम करते हैं, तैरने का काम करते हैं, एंजॉय लेना चाहते हैं समंदर के पानी में, तो अक्सर ये होता है कि वो डूबने के कगार में भी आ जाते हैं। तो तब ऐसे लाइफ गार्ड उनके जिंदगी बचाने के काम आते हैं, उनकी जिंदगियां बचाते हैं और ना कि सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि उनके परिवार का वो डूबता हुआ तारा, डूबता हुआ सितारा बचाते हैं, जो उनके पूरे परिवार को हमेशा जगमगाने की कोशिश करता है। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कि मास्क पहनना जरूरी है या नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राहुल चारण। राहुल चारण। तो कोरोना को लेकर आपका क्या कहना है? कोरोना का कहना यही है कि कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाना जरूरी है और मेरी गलती है कि मैं मास्क लगा के नहीं आया। मेरे पास मास्क अभी मैं तो भूल गया।
तो ये कहते हैं कि जब कोई कैमरे के सामने अपनी गलती माने तो वो अपने आप में बहुत बड़ा किरदार होता है, बहुत बड़ा इंसान होता है। पूरा नाम फिर से आप बताइए। राहुल चारण। राहुल चारण ने साफ साफ शब्दों में बिल्कुल बिना कोई झूठ के साफ साफ कह डाला कि जेब में मास्क तो है लेकिन ये गलती भी है कि हमने पहना नहीं है। हालांकि आप जानते हैं कि हम जो है चलती फिरती सड़कों में अकेले रहकर मास्क पहनते हैं, लेकिन भीड़ है जहां पर हजारों की तादाद में लोग हैं, यहाँ पर हम मास्क नहीं लगाए हैं, जो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस को लेकर के एक बड़ा खतरा है। हमारे लिए भी खतरा है, हमारे परिवारों के लिए भी खतरा है और प्रदेश की सरकार ही नहीं बल्कि देश की सरकार के लिए भी खतरा है। सही बात। तो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो ये आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से काफी चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि महाराष्ट्र का ये जो मुंबई है, जो देश की जो औद्योगिक जो राजधानी है, तो वहां से जिस तरीके से आप ये जो है जुहू चौपाटी का ये एरिया, वहां से आप देख सकते हैं 10,000 से ज्यादा लोग मौके पर मौजूद हैं और बहुत से लोगों के चेहरों में मास्क बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों का कहना रहा कि कोरोना एक भ्रम है और कुछ लोगों का कहना रहा कि जहां पर नेता रैलियां करते हैं वहां पर कोरोना भाग जाता है, तो यहाँ पर भी लोग मौजूद। नेता लोगों की जो होते हैं ना, हाँ, वहाँ भी तो भीड़ नहीं थी कि नहीं। अभी यहाँ भी भीड़ है, वहाँ से कोरोना है क्या? नहीं, यहाँ भी अभी कोरोना है क्या भीड़ में? है कि नहीं? तो क्या नाम है आपका? संजय मराठे। संजय मराठे। तो इस संजय मराठे जी का कहना है कि भीड़ से कोरोना गायब हो जाता है, यानी कि एक वक्त था जब सरकार ये दावा कर रही थी 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और अब जहां तक लोग जिस तरह से एक दूसरे से घुल मिल करके आनंद ले रहे हैं, जुहू चौपाटी में मजे ले रहे हैं, तो वहां कोरोना खुद इनके आनंद से खुश होकर या डर कर भाग गया है। फिलहाल आप देख रहे थे आवाज इंसाफ की। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।